ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 16 जनवरी 2021 को कल्याण मुंबई के आप सभी प्रेमियों का सायंकाल की वेला में सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। नए वर्ष में आपके यहाँ कार्यक्रम होता रहता था। पिछले कई सालों में मैंने किया। अब समय परिस्थिति ऐसी नहीं है कि भारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होकर सत्संग को सुन सकें, सत्संग सुनाया जा सके। लेकिन थोड़े लोग जो आप यहाँ पर आए हो, खबर लगी कि आ रहे हैं, तो दर्श स्पर्श हो गया, भेंट मुलाकात हो गई, गुरु की चर्चा कुछ होगी ही होगी। क्योंकि जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं तो गुरु की चर्चा करते हैं, उससे क्या होता है, गुरु भक्ति बढ़ती है। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन होए, प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोई। देखो, आप जितने भी नामदानी हो, एक गुरु के जो नामदानी हो, शिष्य हो, सबका रिश्ता गुरु से जुड़ा हुआ है। जो गुरु के नामदानी नहीं हो, उन लोगों का रिश्ता कहाँ से है? उस सत्पुरुष से है जो कभी भी इस धरती पर नहीं आते, अपने नुमाइंदे भेजते हैं और उनमें वो शक्ति भर देते हैं, पावर भर देते हैं कि जैसे किसी को अधिकार दे करके कहीं भेजा जाता है कि जाओ तुम ये झगड़ा निपटा देना, ये जजमेंट कर देना, इसकी चेकिंग कर लेना, और जो तुम कह दोगे कर दोगे वो मान्य हो जाएगा। उसी तरह से वो भेजा करते हैं। तो जितने भी संसार में जीव हैं वो तो सब सत्पुरुष से जुड़े हुए हैं। और एक गुरु के जो शिष्य होते हैं वो उनसे जुड़े हुए रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गुरु भाई कहलाते हैं। और जो स्त्री रूप में आत्माएं होती हैं यहाँ, वो गुरु बहन कहा जाता है। तो इनका जो रिश्ता होता है ये प्रगाढ़ रिश्ता होता है। प्रगाढ़ रिश्ता किसको कहते हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आप समझो, कहते हैं कि देखो शादी करके ले जा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी निभाएंगे, देवताओं को साक्षी दे करके, हाथ पकड़ करके, और अब हम अन्य लड़की को लेकर के जा वेद मंत्र के द्वारा पुरानी रीति रिवाज से जो शादियाँ होती हैं उनमें इस तरह से वादा करके ले जाते हैं कि ता जिंदगी निभाएंगे। तो जब तक ये शरीर रहता है तब तक रिश्ता रहता है। किसका? गुरु भाई का, गुरु बहन का। यहाँ के रिश्ते तो ख़त्म हो जाते हैं। कब ख़त्म होता है? जब शरीर छूट जाता है। और आप दूसरे शरीर में जब चले गए, जन्म मरण झेलने को जब हुआ, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो गुरु के शिष्य होते हैं उनका रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। और गुरु के वचन को अगर मान लेते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, तो जन्म मरण उनका नहीं होता है। फिर ये ज़रूर है कि ऊपरी लोकों में चले जाते हैं, कुछ दिन चाहें तो उनको ठहरा दें वहाँ पर, और उसके बाद में फिर वहाँ से फिर वो दया दे करके ऊपर ले जाएं। लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद यहाँ का सारा भूल जाता है। लेकिन
गुरु भाई गुरु बहन जो होते हैं, अगर कुछ ऊपरी लोकों में भी ठहराए गए तो वो वहाँ बोलते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ का रिश्ता मालूम हो जाए, भाई हमारा गुरु से क्या रिश्ता है। उसी चीज़ को आज के देखो लोग, गुरु भाई लोग भूल जाते हैं, गुरु बहनें भूल जाती हैं। जब प्रेमी मिलते हैं तो उस रिश्ते को तरोताज़ा कर देते हैं कि गुरु एक ऐसी शक्ति है, गुरु एक ऐसी पावर है कि जो अन्य शक्ति शरीर के साथ तो रहती रहती है, लेकिन शरीर छूटने के बाद आत्मा की संभाल करती है। जिसको गुरु अपनाते हैं, अन्य काल से डोर को ले लेते हैं और अपने गुरु पद स्थान पर बांध देते हैं, वहाँ से बराबर संभाल करते रहते हैं। मनुष्य शरीर में भी जीव रहता है तो वहाँ से उसको प्रेरणा देते रहते हैं, जिसको अधिकार देते हैं कि अब तुम हमारा काम करोगे। प्रेरणा दे करके उनके द्वारा उनके शंकाओं का समाधान कराते, उनकी तकलीफ़ों को दूर कराते, अपनी दया के ताकत से उनमें बदलाव लाते रहते हैं। तो देखो, प्रेमियों से मिलना एक सौभाग्य का विषय होता है, उससे गुरु भक्ति बढ़ती है। गुरु भक्ति देखो प्रेमियों खास चीज़ होती है। भक्ति का मतलब किसको कहते हैं? कहते हैं कि देखो ये हमारा पूरा भगत है। यहाँ तक कि उदाहरण के रूप में जानवरों को भी लोग कहते हैं कि देखो ये बड़ा स्वामी भक्त है, ये देखो जो कहते हैं वही करता है, जैसा कहते हैं वही करता है। तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, जो गुरु के आदेश के पालन में रहते हैं, चलते हैं, वो गुरु भक्त होते हैं। तो जो गुरु भक्त होते हैं उन पर गुरु की दया बराबर रहती है। गुरु को जो अपना हाथ अंतर में पकड़ा देते हैं, गुरु फिर उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग जो प्रेमी हैं, गुरु जब मौजूद रहते हैं या गुरु के पास जब आते जाते हैं तब तो उनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन जब गुरु सामने नहीं होते हैं और फिर आ जाते हैं काल माया के इस दुनिया में, तो फिर अन्य हाथ को छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ने का मतलब और हाथ पकड़ाने का मतलब क्या है? जो उन्होंने नामदान दिया, अन्य समझो उसको पकड़ लो। कहते हैं ना, मन तू भजो गुरु का नाम। अन्य गुरु के शरीर का जो उनके परिजन या माता पिता ने नाम रखा, अन्य समझो वो नाम नहीं, जो नाम उन्होंने दिया उस नाम को तुम भजो। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो नाम दिए उस नाम की डोर को पकड़े रहो, नामी को मत छोड़ो। तो गुरु नहीं छूटेंगे, लेकिन जब छोड़ देते हो तो तरह तरह की भावनाएं जग जाती हैं, तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं और जहाँ पर रहते हो दुनिया का असर आ जाता है और गुरु भूलने लगते हैं। तो जब गुरु माथे से उतरे और शब्द बिलु न होए, ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई। तो जब वो छोड़ देता है तब ये काल माया का देश बताया गया। आप जो पुराने लोग हो, सत्संगों में सुनाया गया आपको। तो काल उसको फिर अपनी तरफ घसीटता है, माया का जोर उसी पर ज़्यादा पड़ता है। जड़ और चेतन माया दोनों का जोर पड़ता है उसके ऊपर कि जो गुरु वचनों से अलग हो जाता है। गुरु ने जो डोर पकड़ाया, हाथ पकड़ाया, उसको जब छोड़ देता है तो देखो प्रेमियों, सबसे पहले तो इसी बात को आज याद करना है इस मुलाकात में, इस भेंट में, आमने सामने में, कि गुरु का हाथ मत छोड़ो, गुरु का हाथ पकड़े रहो, गुरु के नाम को पकड़े रहो, गुरु के नाम को मत छोड़ो। बहुत अच्छा रहा, दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो रहा है, एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो। जैसा मैंने कहा तो इससे गुरु भक्ति आपकी दृढ़ होगी। अब जो कुछ नए लोग आए हो, हम तो ये देख रहे हैं ज़्यादातर इसमें नए लोग भी हैं। नए लोगों की भी संख्या कम नहीं है, क्योंकि उनको ये मालूम हुआ है कि नामदान मिलेगा, अनमोल चीज़ मिलेगी। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो मिलेगी। प्रेमी बताते हैं लोगों को
समझाते हैं कि भाई नामदान लेने से दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियों से अलग होंगे, रुपये पैसों में बरकत मिलेगी। तो ये चीज़ें तो इस समय सबको चाहिए, क्योंकि घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, यही गृहस्थाश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा था, यह नर्क जैसा महसूस हो रहा है। अच्छे अच्छे धैर्य वाले आदमी भी अब उबने लग गए, कहाँ चले जाएं, क्या करें, कुछ कहते नहीं हैं लेकिन अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। तो ये परेशानियां हर किसी के सामने आ गईं। अब जब आदमी को प्यास लगती है तो वो पानी को खोजता है। इस समय पर दुख दूर करने के लिए, शांति के लिए पानी लोग तलाश करते ही करते हैं। तो वो चीज़ देखो कहाँ मिलती है, सत्संग में मिलती है, प्रवचन और आप समझो कथा में, भागवत में नहीं मिलती है। देखो सत्यनारायण की कथा में कन्या कलावती साधु बनिया की ही कहानी सुनाई जाती है, सब लोग सुनाते हैं। राम कथा में वही राम का इतिहास, कृष्ण कथा में वही कृष्ण का इतिहास, महाभारत में वही घमासान लड़ाई, वही सब अन्य समझो कि सब सुनाते हैं। लेकिन सत्संग में कुछ न कुछ नई बातें मिलती रहती हैं, तौर तरीका रहने का, खाने का और मनुष्य शरीर पाने का, आत्मा परमात्मा के जानकारी का, यह सब सत्संग में मिलता है। सत्संग इस समय बहुत कम होता है। तो सत्संग की खबर लगी और आप प्रेमी यहाँ पर आए हो तो आपको बताया जाएगा, ऐसा रास्ता बताया जाएगा कि आपका लोक और परलोक दोनों बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं? खाने पहनने की दिक्कत न हो, रहने की दिक्कत न हो, आप समझो संतुष्ट हो जाए आदमी। संतुष्टि न मिले तो समझो कि बहुत अच्छा हो तो बेकार है। नमक रोटी मिल जाए समय से, खा ले, संतुष्ट हो जाए, तो संतुष्टि उसको कहते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ होते हुए भी, मेवा मिष्ठान और सारी चीज़ें घर में भरा होते हुए भी, लेकिन खा नहीं सकते हैं, रोगी हैं। और या तो घर में कुछ कुछ है। एक आदमी हमारे पास आए, बहुत बड़े आदमी थे, आगे पीछे उनके यानी समझो कि पोस्ट चलने वाली। वायर बोले आपसे कुछ बात करना है अकेले में। मैंने कहा आइए। पहुँचते ही कमरे में बैठते ही बोले, जीत करके सब जगह आता हूँ और घर में जैसे पहुँचता हूँ कैसे गिर जाता हूँ। तो हम उनका देखने लगे। बोले बहुत परेशान हो जाता हूँ, न तो ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से सो पाता हूँ। तो आपसे उपाय पूछने आया, संतुष्टि मिल जाए। अब यह है कि आप तो कहते हो कि बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, अच्छी कोठी अच्छे मकान में रहते हैं, बड़े वहदे पर हैं, ये बहुत सुखी होंगे। लेकिन सुखी वो नहीं। सुख कहाँ होता है कि जैसे सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हर भजन न यको बाधा। वो स्वामी जी ने कहा कि जैसे मछली पानी में सुखी रहती है, पानी में रहेगा तब तक वो सुखी रहेगी, और समझो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। इसी तरह से जो प्रभु के भजन में लगे रहते हैं यानी उनको तो सुख मिलता है। लेकिन आप कहते हो कि भाई ये सुखी हैं, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, खाने पहनने की दिक्कत ना हो, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि हम नमक रोटी खा रहे हैं, चटनी रोटी खा रहे हैं, तो हम भी पुआ खाने लग जाएं, हम भी मिठाई खाने लग जाएं, हम भी बढ़िया कपड़ा पहनने लग जाएं, बढ़िया मकान में रहने लग जाएं। तो आप ये समझो कि वो भी इच्छा पूरी होना जरूरी होता है। अब ये ज़रूर है कि हर आदमी यानी हर जगह रह नहीं सकता, तो तरीका नहीं मालूम रहने का। आप ये समझो कपड़ा पहनने का, जो धोती पहनते हैं उनको पैंट अगर पहना दिया जाए तो पहन ही नहीं पाएंगे। आप देखो कि मकान में दरवाज़ा ही नहीं खोल पाएंगे, टट्टी पेशाब संडास जिसको कहते हो नहीं कर पाएंगे।
झोपड़ी में रहने वाले को अगर आपके यहाँ महल में, फ्लैट में भेज दिया जाए, बंगलों में भेज दिया, नहीं कर सकते। लेकिन जिस स्तर में रहते हैं उसमें कुछ तरक्की हो जाए, दिक्कत वो न ये महसूस करें, यह भी ज़रूरी है। और वैसे तो आप देखो तो सुखी कोई नहीं है। गुरु महाराज के पास रहने का मौका खूब मिला, 40 साल मौका मिला। तो गुरु महाराज कुछ पुरानी बातों को बताया करते थे। तो बोले कि एक बार मैं कलकत्ता गया था, तो एक सेठ जी के मकान में ठहरा था, तो मैं अकेले उतर करके चला आया। शाम हो रही थी, दोपहर के बाद का समय था। तो बैठ गए, पार्क था एक, पार्क में बैठ गए। तो देखा कि एक आदमी घास काट रहा है। अब काट करके अब बोझा बांध दिया, अब बांध करके आया, बैठ गया। अब उसको ऐसे बैठे बैठे नींद आ गई, वहीं पर अपना गौछा बिछाया, सो गया। थोड़ी देर के बाद एक सेठ आए, वो भी गुरु महाराज के बगल बेंच पर बैठ गए। गुरु महाराज से सेठ ने कहा कि देखो कितनी अच्छी नींद में सो रहा है, कितना मस्त सो रहा है, मालूम पड़ता घोड़ा पेच कर सोया है। और हम लोगों को तो नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। यही बात ही कर रहे थे, तब तक वो उठ गया वो आदमी जो सोया था। गुरु महाराज ने उसको बुलाया, तो कहा सुखी कौन है, सुखी कौन है? तो उस मजदूर ने कहा, घास काटने वाले ने कहा जिसके पास महल है, जिसके पास अच्छा घर है, जो अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, सेठ कहलाते हैं, अधिकारी कहलाते हैं, वो बड़े हैं, उनको सुख है, वो सुखी हैं, वो सुख की नींद सोते हैं। मैं तो यहीं सो गया, देखो नींद आई थी। तो सेठ से कहा गुरु महाराज बताओ कौन सुखी है, आप सुखी हो कि ये सुखी? सच पूछो तो सुखी कोई है ही नहीं, नानक दुखिया सब संसार। सुखी कौन होगा? वो सुखी होगा कि जो प्रभु का स्मरण करता है, वो सुख दुख को महसूस ही नहीं करता है। लेकिन भाई ये दिक्कत है, प्रभु का भजन कराना और करना, प्रभु को प्राप्त करना, ये कठिन काम है इस समय पर। क्योंकि इतना जल्दी तो ऐसे वो मिलने वाला नहीं है। वो तो बगैर प्रेम रीझे नहीं स्वामी नंद किशोर, और प्रेम उमड़ता नहीं है, प्रेम पैदा नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है, लोगों को मिलता कैसे है इसकी भी नहीं जानकारी होती है, तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? और कैसे प्रेम उससे होगा जब तक देखेगा नहीं कोई। देखने से ही प्रेम उमड़ता है, जो जिसको देखता है तभी प्रेम उमड़ता है। तो आप ये समझो कि ये भी ज़रूरी है। अभी आपसे कह दिया जाए कि आपको भगवान से मिलवा दूंगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे। भगवान तो आपके साथ रहेंगे 24 घंटा, लेकिन भूखे रहोगे। कहोगे भगवान से ही कहो, पहले पेट भरें तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भूखे भजन न होए भुआला, जो भुआल कंठी माला। भूखे में नींद भी नहीं आती, पानी पी पी करके आदमी और सब तारे देखता रहता है कि कब सवेरा हो, कब सुबह हो, कुछ खाने को मिले। भगवान आपके साथ रहें 24 घंटे, चारपाई के पास बैठे रहें, पंखा झलते रहें, लेकिन आप बीमार हो जाओ, उठ बैठ न पाओ, और आपसे कहा जाए कि उठ बैठ आप नहीं पाओगे, नहीं उठ सकते हो, लेकिन भगवान देखो आपके बगल बैठे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। कहोगे भगवान से कहो कि हमको स्वस्थ कर दें, चलने फिरने लायक हो जाएं, तो हम भगवान की ही सेवा करेंगे।
हम उनसे सेवा नहीं कराना चाहते हैं। कह दिया जाए अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। कहोगे भाई इज्जत के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, इज्जत के लिए ही दिन रात चलते रहते हैं, प्रतिष्ठा बनाए रखना जरूरी है। उन्हीं से कह दो बेइज्जत न करें, हमको इज्जत के साथ रखें जब तक इस दुनिया में रहूं, तो ये भी ज़रूरी है। इसलिए ये सब बताऊंगा आपको। भगवान के मिलने का रास्ता तो बाद में बताऊंगा, आप समझो ये आपको बताऊंगा कि भाई आप सुखी कैसे रह सकते हो और किस चीज़ को लोग पकड़े हुए थे तब सुखी थे। पहले लोग सुखी थे, संतुष्ट थे। पहले के समय में मोटा ही अन्न खाते थे। आज की तरह से ये सब ड्राई फ्रूट और ये सब जो तमाम चीज़ें बनी बनाई देश विदेश की मिलती हैं आपके बम्बई जैसे शहरों में, ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी खाने को, और रोटी ही खाते थे ज़्यादातर। यानी समझो कि सब्जी भी लोगों को नहीं मिलती थी पहले के समय में, लेकिन तंदुरुस्त रहते थे, रोगी शरीर नहीं होता था। इसमें तो जितने चिकना चुपड़ा माल चीज़ डालोगे उतना ही ये समझ लो कि कमज़ोर होता जाएगा, और जितना ही आप रूखा खाओगे, उबला हुआ खाओगे, सूखा खाओगे, उतना ही शरीर ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो खाते मोटा थे, पहनते भी मोटा थे। ये आजकल के तरह का फैशन नहीं था। आप समझो फटा पैंट लोग नहीं पहनते थे, फटा कपड़ा यानी जिसके तन पर रहता उसको लोग गरीब मानते थे। अब उल्टा हो गया, कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, हम फटा पहनते हैं, बड़े आदमी लोग ही फटा पहनते हैं। शांति थी और ठोस माल घर में रहता था। आज की तरह से हाय हत्या नहीं थी। कोठी है, बंगलो है, सब कुछ है। पूछो कर्जा कितना है? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ कर्जा कोई लेता था पहले? कर्जा लेना, हाथ फैलाना लोग पसंद नहीं करते थे। पैर में जूते चप्पल भले गरीब घर की औरतों के न रहते हो, लेकिन 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना शरीर पर गहना के रूप में रहता था। तो वो समझते थे कि किस तरह खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, विचार रखा जाए। आप ये समझो कि संयम और नियम का पूरा पालन करते थे। लेकिन अब कोई न संयम है, न कोई नियम है, और न कोई खान पान का ध्यान है, न और रिश्तों का ध्यान है, तो परेशानी तो आएगी। इसलिए आपको इस बात को बताना है कि भाई ये जो मनुष्य शरीर है ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते हैं, क्योंकि आप ये समझो इसी में मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष धाम, मुक्ति धाम आपने देखा होगा, शमशान घाट पर लिखा रहता है। कोई मुर्दा लेकर के जाता है तो कोई अगर दिक्कत आ जाए जलाने में तो वापस लाता है, चाहे 2 दिन लग जाए, वापस नहीं लाता। तो जहाँ से वापस नहीं आना होता है वो मुक्ति धाम होता है, मुक्ति की जगह होती है। जीवात्मा अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच जाए, मुक्त हो जाए। किससे? जन्मने और मरने की पीड़ा से, माँ के पेट में 9 महीना लटकने से, नरकों में जाने से मुक्त हो जाए। वापस फिर इधर मृतलोक में जन्म न लेना पड़े, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। वो रास्ता किसमें है? केवल मनुष्य शरीर में है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर यह है, पूजा का ये मंदिर है। लेकिन देवताओं में नहीं है। उनका शरीर की जो रचना है तो 17 तत्वों की, लेकिन आप ये समझो कि उसमें वो रास्ता नहीं है जो आपके इस शरीर में है। आप ये समझो शरीर की रचना ऐसी इस तरह की हुई है कि देवता इसको नहीं बना सकते हैं। मनुष्य शरीर की रचना, मनुष्य शरीर को मनुष्य ही बना सकता है। आप इस बात को समझो कि जब सृष्टि की रचना हुई
और आप समझो कि सतलोक से जीवात्माओं को जब मांगा, ईश्वर काल भगवान जिनको कहते हो, उन्होंने जब मांगा, मांग करके जब इधर लाए तो आद्या महाशक्ति के संपर्क से अन्य 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने रचना किया, विस्तार किया किसका? 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, बैराट के साथ उन्होंने बनाया। 33 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु। अब इनका अलग अलग काम है, तो इनको सबको उन्होंने बनाया, सबका सब अलग अलग काम है। और ये उतारे कैसे गए? शब्द के द्वारा, आवाज़ से ही उतारे गए। सारी रचना जो अनामी धाम से हुई है, शब्द के द्वारा ही हुई। सबसे पहले शब्द ही, आवाज़ ही हुई थी, और आवाज़ से फिर हिलोट पैदा हुई थी, और फिर आत्माएं उतरी थी, और फिर धीरे 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 स्थान स्थान जैसे स्टेशन होते हैं, ऐसे ही ये उतरते हुए और यहाँ तक कि हम मृत्युलोक तक पहुँची हैं। फिर समझो कि जब वो मांग करके लाए आत्माओं को, तो भी ऐसे धीरे 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 आए। सिस्टम वही है, धीरे धीरे उतारने का और धीरे धीरे चढ़ाने का। आप हम लोग धीरे धीरे ही चढ़ती है, रुकती हुई है। तो जब उन्होंने रचना किया तो यह सब किससे? शब्द के द्वारा, आवाज़ के द्वारा। शब्द से ही ये सब कुछ बना है, शब्द पर ही ये सब कुछ टिका हुआ है। तो शब्द से ही इन्होंने फिर इधर रचना किया किसका? देवताओं का। तो ये जो सूर्य हैं, ये चंद्रमा, ये भी देवता की ही श्रेणी में आते हैं, इनका भी यही काम है। और ये पवन देवता, हवा, अग्नि देवता, जल देवता कहते हो ना, पृथ्वी देवता, अन्य सबकी पूजा कराते हैं ना लोग, सबको देवता मान करके इनको भोजन कराते हैं, देते हैं कि ये चीज़ दो, ये इनका भोजन है, ये खाएंगे, इस तरह से है। यह सब इनके लोक हैं, एक तरह से इनका स्थान है ऊपर की तरफ, और वहीं से यहाँ पर इनका फैलाव है इन देवताओं का। तो मनुष्य शरीर की रचना कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई? मनुष्य की रचना मनुष्य के द्वारा ही हुई। कुछ शक्तियाँ पुरुष के रूप में, कुछ स्त्री के रूप में, जैसे देवी और देवता, ऐसे ही पुरुष के रूप में। देखो चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों विपरीत हैं, जैसे स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं, ऐसे ही ये दोनों विपरीत हैं। चंद्रमा में शीतलता है, ठंडी है और नमी है, और सूर्य में गर्मी है। सूर्य मतलब यह कि गर्म है। तो जब रचना करने की मौज हुई, तब शब्द में ताकत भरा उतारने को जब हुआ, तो वो शब्द यानी उनमें गर्मी पैदा किया। अब वो गर्मी किस में पैदा होती है? पुरुष में। किसकी ताकत? सूर्य की ताकत। इसलिए कहा गया सूर्य जरूरी है। माँ के पेट में बच्चा हो तो समझो कि गर्मी सूर्य की किरणें ये जरूरी हैं। चंद्रमा ने रात में भी वो चंद्रमा का भी प्रकाश पड़ना जरूरी है। और ये जो हवा हैं, ये हवा भी मनुष्य के लिए ज़रूरी है। धरती पर भी देखो, जहाज़ में रहते हैं, पानी के जहाज़ में, तो समझो 6 महीना वहाँ पानी में रहते हैं, 6 महीने के लिए छुट्टी होती है कि जाओ ज़मीन पर घूमो, ज़मीन पर पैर रखो, वहाँ उस आसमान के नीचे रहो। तो आप ये समझो ये ज़रूरी है। तो उससे क्या हो रहा, जब वो ऊपर से ये दोनों शक्तियाँ आकाश के ऊपर आईं, ये आकाश ऊपर है, देखो आसमान जिसको कहा गया वो ऊपर है, तो जब वहाँ आई तो उसमें ये दोनों शक्तियाँ लड़ी, ऐसा लड़ती हैं, ऐसे जैसे बादल टकराते हैं तो आवाज़ होती है। तो कहते हो कि कहीं देखो वज्र गिरा, कहीं देखो जब घर्षण हुआ तेज आवाज़ होती, ऐसे ही। तब ये शक्ति पैदा हुई किसके अंदर? पुरुष के अंदर वीर्य की उत्पत्ति हुई, औरत के अंदर रज की उत्पत्ति होती है। और फिर जब घर्षण होता है तब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं माँ के पेट में। यह सब किसके द्वारा होता है? यानी माँ और पिता के शक्ति के द्वारा, जो उनके अंदर ये आकाश तत्व मौजूद है। मनुष्य के अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है,
जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये सारे तत्व मौजूद हैं। ये जो अंडज पिंडज जो खुमज अस्थावर है जो बनाए, तो अस्थावर में केवल एक ही है, यानी समझो धरती ही है। और आप समझो खुमज में दो हैं, और आप ये समझो खुमज किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, खटमल जूं और ये पतंगे और कीड़े जहाँ मनुष्य रहते हैं वहीं पैदा होते हैं। ये बहुत से कीड़े मकोड़े, ये सब इनमें जो है तत्व कम है। पिंड से उत्पत्ति किसकी होती है? पिंड से उत्पत्ति आदमी की होती है। पिंड कैसे बनता है अभी बताता हूँ। और पिंड से उत्पत्ति होती है गाय के बच्चे की, घोड़े के बच्चे, वो भी पिंड ही बनता है। और झिल्ली में वो भी लपेटता है, झिल्ली में मनुष्य का भी बच्चा लपेटता है, लेकिन उनमें पांचों तत्व नहीं होते हैं, इसीलिए बुद्धि नहीं होती है। और उनके जो प्राण होते हैं और आत्मा होती है, वो कहाँ होती है? हृदय में, यहाँ पर। तो यहीं से संचालन होता है। यहाँ पर विष्णु का स्थान बताया गया, इस जगह पर, यहाँ पर हृदय चक्र पर विष्णु की छाया पड़ती है। और विष्णु का काम क्या होता है? शिव को संहार का दिया, ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम दिया, और विष्णु को पालन का काम दिया। तो यहाँ से वो उनके शरीर का पालन होता है। पूरा विष्णु का काम क्या है? पालन करना। लेकिन इससे हृदय से जो ये जुड़ा रहता है, ऊपर का हिस्सा, वो चलायमान रहता है। अब बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि यहाँ रहती है, मन के पास रहती है। बुद्धि, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार दल कमल हैं। इसके ऊपर शक्ति है, 6 शक्तियाँ हैं। इसके ऊपर 6 दल कमल है, उस पर ये 6 तरह की शक्तियाँ हैं। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण, ये मनुष्य की उत्पत्ति करती हैं। ऊपर वो जो जानवर हैं उनको बुद्धि नहीं होती, अकल नहीं होती, उनको सिखाना पड़ता है। वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे गला ऊपर करके, ताकत इतनी नहीं होती उनमें, ऐसा ऊपर करके पीछे भी कोई चीज़ देख लें, एकदम ऐसे घूम करके ऐसे देख लें, इतना गर्दन नहीं उनका घूमता है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं होती है। और जब यहाँ प्राण रहते हैं, जीवात्मा यहाँ रहती है, जब यहाँ पर, तो पूरा इधर का संचालन होता है। ये जो शक्तियाँ हैं 6 तरह की, ये माँ के पेट में पिंड को सबसे पहले तैयार करती हैं। यानी रजोर बीज जब मिला, दोनों इकट्ठा हुआ, और जब इकट्ठा हुआ कि हिस्से अलग हुए। जन्म का काम है मिलाना, अस्त्र का काम है कि हिस्से अलग कर देना, परिणामी शक्ति का काम है कि उसके ऊपर पर्दा लगा देना, और परिणामी शक्ति का काम पर्दा लगा देना। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध, वृद्ध शक्ति का काम क्या है? माँ के पेट में बच्चे को बढ़ा देना। अब वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है? पवन की, हवा की ज़रूरत पड़ती है। हवा शुद्ध मिलना चाहिए उसको। हवा मिलती है तो बच्चा यानी समझो बढ़ जाता है, पिंड बढ़ जाता है। अब जैसा पिंड होगा उसी हिसाब से उसके अंग फिर बनेंगे। देखो, कोई बच्चे बहुत छोटे पैदा हो जाते हैं, कोई बड़े पैदा हो जाते हैं, कोई आप समझो किसी की उंगली छोटी होती है, किसी बड़ी होती है, किसी का हाथ छोटा हो जाता है, किसी पैर छोटा हो जाता है, किसी की आँख ही नहीं बन पाती है। ये सब किसके ऊपर निर्भर करती है? माँ के ऊपर। माँ के अंदर जैसी शक्ति होगी उसी हिसाब से इनका ये बढ़ेगा बच्चा, उसी हिसाब से उसका विस्तार होगा शरीर का। आप ये समझो, इसीलिए जिनके पेट में बच्चे रहते हैं उन बच्चियों को बताया जाता है कि खान पान तुम ठीक रखो, चाल चलन अपना ठीक रखो, विचार भावना ठीक रखो, सत्संग की बातों को बच्चियों जो सुनो उसको याद रखो, भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। और अगर भजन ध्यान सुमिरन अगर नहीं किया, मालिक को अगर नहीं याद किया, तो बच्चा नियम संयम के द्वारा यानी तुम्हारे ठीक से बन करके बाहर निकल तो आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान ही हो। आप देखो, कोई बच्चे बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं एक ही माँ बाप के, दूसरा बुद्धिमान पैदा होता है। उस समय उसकी भावना अच्छी रहती है, संयम नियम से रहती हैं, ये तो सीख जाती हैं, लेकिन मालिक को भूली रहती हैं, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, बस इसी में। तो ये जो किताबों को पढ़ करके, गूगल में देख करके, और ये जो इस समय पर यानी शिक्षा यानी जो ज़बानी दी जाती है उसको सीख करके,
तो बच्चे को स्वस्थ पेट में बनाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि का विकास तो वहीं से होगा जब ध्यान भजन सुमिरन होगा, तब वो बच्चे बढ़िया बुद्धिमान निकलेंगे। पूरी बुद्धि उनकी रहेगी, पूरे समय तक वो रहेगी अगर वो संयम और नियम का पालन करेंगे तो जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीण, वृद्ध बढ़ा देता है। क्षीण शक्ति जो होती है वो माँ के पेट से सपनों के बच्चे को बाहर निकाल देती है। तो 9 महीना पूरा टाइम लगता है। अब उस 9 महीना में माँ के पेट में बच्चे के ऊपर क्या गुजरता है, क्या हालत उसकी रहती है, बड़ी दयनीय दशा रहती है कि जैसे कोई गंदगी में पड़ा हो और उसको देखो और कहो भाई क्या हालत है इसकी। आप देखो बच्चा संडास कर देता है, माँ नहीं देख पाती है, दूसरा कोई देखता है तो माँ को डांटता है, अरे तू क्या हालत इसकी बना रखी है, देखो कितनी गंदगी में बच्चा पड़ा है। तो अब आप ये समझो बड़ी दयनीय हालत होती है। उठ बैठ नहीं पाते, अभी तो सुनते नहीं हैं। जब तक जवानी है, ताकत है शरीर में, कहा जाता है भजन करो, मालिक को याद करो, विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने मौज मस्ती के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। अब मौत को भूले हुए हैं और उसी में लगे हुए हैं, शरीर की सेवा में ही लगे हुए हैं। आत्मा की सेवा भूल गए, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर सत्संग भी सुनते हैं तो कहते हैं बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापे में तो करना ही करना है, यही करना है, अभी तो कमा लो जितना कमा सको, कर लो मेहनत जितना कर सको, अभी तो सब देखभाल लो, घूम टहल लो, बस बुढ़ापा आ जाती है। और बुढ़ापा में ऐसी हालत किसी किसी की हो जाती है कि उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो एक ही करवट पड़ा रह जाना पड़ता है। इलाज करने वाले यानी डॉक्टर और नर्स को भी किसी किसी के ऊपर तरस आ जाती है कि देखो कितनी दयनीय दशा है। इसी तरह से बड़ी दयनीय दशा बच्चे की माँ के पेट में रहती है, तो उस समय पर पिछले जन्म की याद रहती है, आपको याद नहीं रहती है, क्योंकि आप भूल और भ्रम के इस देश में हो। और वो भूल और भ्रम के देश में रहते हुए भी माँ के पेट में इससे अलग रहता है। जैसे पर्दा हो, पर्दे के अंदर कोई हो और हवा आवे उधर से तो उसका असर उतना नहीं आएगा। कमरे के अंदर गर्म हवा, ठंड हवा बाहर जो रहती है उसका असर उतना नहीं आता है। आता तो है थोड़ा बहुत, महसूस तो होता है हल्का फुल्का, लेकिन उतना नहीं आता है। तो इस मृतलोक में काल माया के देश में रहते हुए भी यानी बच्चा माँ के पेट में एक तरह से आलाहिदा रहता है, अलग रहता है। दूसरी बात यह रहती है कि उस समय पर जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब आत्मा डाली जाती है, और जिस रास्ते से डाली जाती है, जो सुराख से डाली जाती है, वो समय पर खुला रहता है। बंद कब होता है? जब कर्म आते हैं, शरीर से कर्म करता है, जब कर्म आते हैं तब वो रास्ता बंद होता है और तभी दर्शन होना बंद हो जाता है। और वो जो कर्म हैं, जमा हैं, जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बता देते हैं, दया कर देते हैं, उनके द्वारा हटवा देते हैं या खुद ताकत दे करके अपने ताकत से हटा देते हैं, तब फिर दर्शन होने लगता है। तो उस समय पर दर्शन भी होता है माँ के पेट में, तभी रह सकता है, नहीं तो 9 महीने रह नहीं सकता बच्चा। लेकिन पिछले जन्म की उसको याद आती है। अब आप ये समझो कि आप यहाँ बैठे हो, आसपास में यही देखोगे, और छत के ऊपर आप बैठ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ तो आसपास में दिखाई पड़ेगा। हवाई जहाज़ पर बैठ जाओ, पूरा मुंबई आप देखोगे। तो इसी तरह से यानी समझो जब वो रास्ता खुला रहता है तो कुछ दूर तक का उसको दिखाई पड़ता है बच्चे को, यहाँ तक कि शुरू में कुछ समय तक परमात्मा भी दिखाई पड़ता है, लेकिन जा नहीं सकता वहाँ तक, क्योंकि नीचे गिरा दिया गया। जैसे ऊपर से बूंद नीचे गिरा दी जाए तो अब वो बूंद ऊपर नहीं जा सकती, जाएगी तो लेकिन तरीके से जाएगी। कौन से तरीके से? कि जैसे बूंदें इकट्ठा हो गई और पानी बन गया, अब उसको आप गर्म कर दो, और गर्म करके यानी समझो कि उसको भाप बना दो, और फिर वो उड़ जाएगा ऊपर, और फिर जाएगा जब ठंडी में तब नीचे पानी के रूप में बरसेगा। सिस्टम इस धरती का यही है कि
पानी इकट्ठा हुआ, नाली से गया, कहाँ गया, नदी में गया, नदी से चला गया आपके समुद्र में, समुद्र में उधर कोई रुकावट नहीं है, सूरज की गर्मी बराबर समुद्र में पड़ती रहती है, समुद्र ही समुद्र है पूरे संसार में। ये जो धरती है 1/4 हिस्से में है, बाकी समुद्र ही समुद्र है। तो समुद्र में कहीं ना कहीं बराबर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। तो गर्म होता है पानी तो भाप बनता है और ऊपर जाता है और फिर वहाँ से बरसता है। यही कारण है कि देखो कभी कहीं बरसात होती है, कभी कहीं होती है। जैसे आपके यहाँ पर बरसात के महीने में होती है, कुछ जगहें ऐसी हैं मॉरिशस वगैरह में जहाँ अक्सर बरसात होती रहती है। तो इसका यही सब कारण है, सिस्टम वही है। तो सिस्टम से फिर ये जा सकती है जीवात्मा, लेकिन माँ के पेट में दर्शन होता रहता है। अब माँ के पेट में जब रहता तो पिछले जन्म में भी कहाँ था वो भी याद रहता है, दिखाई पड़ता है। देखो हम कीड़ा मकोड़ा बन गए, हमको देखो मार दिया, कुचल दिया, बिच्छू समझ करके, जहरीला जानवर समझ करके, सांप समझ करके हमारा सिर ही कुचल दिया, मार दिया, ये सब दिखाई पड़ता है। तब और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब प्रभु से प्रार्थना करता है, उधर ध्यान लगाता है। अब जैसे आप बहुत से लोगों का ध्यान बढ़ जाता है, कहते हो मन नहीं लगता है भजन में, उसका क्या कारण है? दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है तो उधर मन रस लेने लगता है, उसमें आनंद में चला जाता है। जो कभी आपने आनंद लिया उस आनंद की तरफ चला जाता है। ऐसे ही फिर उस आनंद की तरफ जाता है, प्रभु दर्शन की तरफ जाता है। तब प्रार्थना करता है कि आप में पावर है, आपने ही भेजा है, आप में शक्ति है, जल्दी निकालो, जल्दी तैयार करो, जल्दी बनाओ। जब बार बार प्रार्थना करता है तब वो कहता है कि ठीक है, बना देंगे तुमको, ठीक से तैयार कर देंगे, लेकिन तुम वादा निभाना। उस समय जानकारी देती है कि मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है और उस रास्ते से हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, मुक्ति मोक्ष जीवात्मा को मिल सकती है, अपने घर ये जीवात्मा पहुंच सकती है। तो कहता है कि हम करेंगे, मनुष्य शरीर हमको आप दे दो। और यह भी जानकारी देती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, जानकार मिलेंगे, वो बताएंगे, तभी ये जीवात्मा वहाँ तक पहुँच पाएगी। तो वादा करता है कि बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता लेकर दिन रात भजन करेंगे। लेकिन फिर पूछता है कि फिर यह शरीर का कैसे क्या होगा? तो फिर वो कहता है शरीर से तुम शरीर के लिए ही काम कर लेना, इसको स्वस्थ रखने के लिए खाने का इंतजाम कर लेना, रहने के लिए मकान बना लेना, ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम, जहाँ जैसी व्यवस्था हो, इसको तुम सुरक्षित रखना। और तुमको इतनी सांसों की पूंजी दी जा रही, इसके खर्च करने का तरीका तुम उन्हीं से पूछ लेना, वो तुमको बताएंगे। देखो सांसों की पूंजी सबको लगभग बराबर खर्च करने के लिए मिलती है, लेकिन कोई 90 साल जिंदा रहता, कोई 50 साल जिंदा रहता, कोई 18-20 में ही चला जाता। तो खर्च करने का तरीका होता, बैठे 12 बैठे रहोगे कम खर्च होगा, चले 18 चलोगे ज़्यादा खर्च होगा, सोए से 36 सोओगे तो ज़्यादा खर्च होगा, और भोग में बिताओगे तो वही उसका दूना हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा, बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। तो वो कहता है कि खर्च करने का तरीका वही सद्गुरु ही बताएंगे तुमको, वही कि कैसे खर्च किया। तो सांसों की पूंजी के रहते रहते तुम अपना काम कर लेना, अब दोबारा तुमको उसमें न जाना पड़े। पूरा ज्ञान उसको वहीं माँ के पेट में मिल जाता है बच्चे को। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो सारा का सारा एक तरह से थोड़ी देर के लिए सपना हो जाता है। जैसे रात को सपना देखते हो, आँख खोलते हो तो दुनिया की चीज़ दिखाई पड़ने लगती है, तो कहते अरे वो तो सपना था। तो थोड़ी देर के लिए वो स्वप्नवत होता है। पता कैसे चलता है? रोता है तब पता चलता है, क्योंकि दर्शन होना हो जाता है बंद, तभी तो रोता है बच्चा, कहाँ पहुँच गए। वो चीज़ स्वप्नवत होती है। और उसके बाद में फिर वही पर्दा इसी वातावरण से मोटा होता चला जाता है।
और मोटा से होता चला जाता है। बजाय अनिवार्यता पूरा करने के, जहाँ जैसा माहौल वातावरण रहता है उसी काम में आदमी लग जाता है, बच्चा उसी हिसाब से लग जाता है। हिंदी पढ़ने में, अंग्रेजी पढ़ने में, विदेशों में आप देखो, भारत जैसा कोई संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है वहाँ का। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, बस यही खाली वो सीख पाते हैं कि खाओ, बच्चा पैदा करो और दुनिया संसार से चले जाओ। अब यहाँ हिंदुस्तान में भी यही कल्चर आ गया, विदेशों का आ गया, उसकी नकल करने लग गए। कहते हैं अंडा खाएंगे तभी तरक्की हो पाएगी, तभी हम वैज्ञानिक बन पाएंगे। ये जो डॉक्टर कहते हैं अंडा खाओ, वैज्ञानिक कहते हैं अंडा खाओ, उन्हीं से कहा जाए कि मुर्गी का संडास खाओगे, मुर्गी का पेशाब पियोगे, मुर्गे का खून पियोगे? कहेंगे नहीं 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 नहीं, थप्पड़ भी मार दे अभी कमज़ोर देखे तो। लेकिन कहते अंडा खाओ, उन्हीं को नहीं जानकारी है कि किस चीज़ का बनता है, अंडा बनता कैसे है। डॉक्टर से पूछो बच्चा बनता कैसे, कहते राजबीज इकट्ठा हो जाता है और बच्चा बन जाता है। इसके आगे कुछ मालूम है? कुछ नहीं। हाँ वे समझो बनता कैसे है मुर्गी का अंडा। माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। ऐसे मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है, उनके मल मूत्र का खराब हिस्सा इकट्ठा होता है तब अंडा बनता है। यह मनुष्य शरीर जो ये मिला है, यह 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व उसमें मौजूद रहते हैं और तत्वों की कमी न होने पावे, उसके लिए संयम नियम का पालन करना जरूरी होता है। भूख लगे तभी खाओ, एक रोटी का भूख रख करके खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, खून बेमेल न होने पावे कि जिससे बीमारी बढ़ जाए। आप देखो खून बेमेल हो जाता है तो बीमारियां आ जाती हैं। बेमेल कैसे होता है, नए लोगों को ये भी बता दें। बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी हो गई। लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, टेस्ट किया, कहा तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? क्योंकि मेल नहीं खा रहा है। अब आप सोचो, एक ही माँ के दोनों बेटा, एक ही माँ के पेट में पले, एक ही माँ का दूध पिए, खून नहीं मिल रहा। एक था शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। इसलिए शाकाहारी होने वाले का खून अलग रहता है और मांसाहारी का अलग रहता है। तो शाकाहारी और मांसाहारी इनका तालमेल नहीं खाता है। तो आप ये समझो कि इसी वजह से देखो, आप मांसाहार की वजह से ही बुद्धि लोगों की ज़्यादा खराब हो रही, क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है, खून में गर्मी आ जाती है, तेज़ी आ जाती है, और तेज़ी आ जाती है खून में तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दिमाग जब काम नहीं करता तो बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि ही कमज़ोर हो जाती, बुद्धि ही फेल हो जाती। तो बुद्धि ही तो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, शरीर उसी तरह से काम करने लगता है। तो मांस नहीं खाना चाहिए। शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है जब शाकाहारी भोजन किया जाएगा, संयमित किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। तो ये सब तो आप लोग यहाँ शहर में रहते हो, आप लोग अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में भी अब लोग देने लगे, और यूट्यूब है, क्या क्या सब चल गया, उस पर सब पर आता रहता है। आपको जानकारी है, ज़्यादा विस्तार में बताने का समय भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखो कि इसको स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर ध्यान रखो। संयम और नियम, संयम किसको कहते हैं और नियम किसको कहते हैं? नियम यही है कि जब भूख लगे तब खाओ, पहले मल त्याग करो, उसके बाद में जब पेट खाली हो जाए तब उसमें डालो। ये नहीं कि 2-2 घंटे, 1-1 घंटे पर खाते रहो, डालते रहो और ठीक से इंजन काम न करे, पचा करके बाहर न निकाल पावे, यानी मलद्वार की तरफ न जा पावे और फिर आप डाल दो। ये ऐसा नहीं, तभी तो गैस बनता है। पेट साफ नहीं हुआ, फिर पहुंच गया तो फिर वो गैस बनता है। और नियम किसको कहते हैं? हर चीज़ का नियम है। देखो जानवरों के लिए नियम जो बनाया गया पूरा पालन वो करते हैं।
बहुत कोई कुत्ता खा पी करके आया हो, बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो, खाएगा नहीं, भूख लगता है तभी खाता है। सूंघ के छोड़ देगा या उठा के ले जाएगा, कहीं दबा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। 12 महीना में 1 महीना कुआर का महीना आता है, तब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो कहाँ पालन करता है नियम का, संयम का पालन कहाँ करता है। संयमित जीवन बिताना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि संतान की उत्पत्ति ही न करो, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी देश कैसे चलेगा, देश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन नियमित करो। आप समझो भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया, मनुष्य के लिए ही बनाया, लेकिन भोग में फंसो मत। फंसोगे तो कैसे निकल पाओगे उससे, उसी में फंसे रह जाओगे। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है, सीख लेनी चाहिए उससे। एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठती है, शहद को खाकर उड़कर चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, लोभ लालच में ज़्यादा खाने के चक्कर में बस उसी में पंख उसके फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। कि बहुत से लोग जो आदत बिगाड़े उसी में वो फंस गए और ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई उसी में। तो ऐसा काम मत करो आप। इसको स्वस्थ रखना ज़रूरी है, दिल दिमाग बुद्धि सही रखना ज़रूरी है, संयम नियम का पालन करना ज़रूरी है। गम खाओगे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो बात बर्दाश्त कर लोगे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप ये समझो बर्दाश्त की शक्ति ही ख़त्म होती जा रही है। जैसे ये मांसाहारी जानवर हैं, ये बर्दाश्त करते हैं, शाकाहारी जानवर तो भी बर्दाश्त कर लेगा। कैसे ये भी बता दें। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, एक कमरे में 4 बैल रात को बंद कर दो, बैल के लिए चारा डाल दो, चारा खाएंगे। किसी का पूंछ भी लग जाएगा, किसी का बदन भी टच हो जाएगा, नहीं बोलेंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे। सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। कुत्ता रोटी भी खाएंगे, जो 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 भों 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 पूं पूं छी छी करते रहेंगे रात भर। सुबह दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़ेगा। क्यों? मांसाहारी हैं, बर्दाश्त की शक्ति उनमें नहीं रहती है। आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। इधर उधर खाने पीने पर सत्संगियों ध्यान नहीं देते हो, बढ़िया चीज़ मिल जाए, खुशबू बढ़िया मिल जाए, किसी के यहाँ कैसे भी बना हो, कहाँ किसी भी दुकान का हो, खाते चले जाते हो। पता चलता है इसमें क्या पड़ा है, तेल में क्या मिलावट है, सामान में क्या मिलावट है, कैसे क्या है। तो उसका असर शाकाहारी कहने में रहते हुए भी शाकाहारी व्यक्ति पर भी आ जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बर्दाश्त की शक्ति तभी आती है जब संयम नियम का पालन करता है, नियम जानता है। नियम क्या होता है? गृहस्थ का घर में किसी को गुस्सा आ जाए एक आदमी को, तो दूसरा को चुप हो जाना चाहिए। बाप को गुस्सा आ जाए तो बेटा चुप हो जाए, बेटा को आ जाए बाप चुप हो जाए, सास को गुस्सा आ जाए बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आए तो सास चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आए पति चुप हो जाए, पति को गुस्सा आए पत्नी चुप हो जाए। हट जाए वहाँ से, न बर्दाश्त हो तो न तो कोई तलाक का मुकदमा चलेगा, न कोई दहेज का मुकदमा चलेगा, और न बहू यह संकल्प बनाएगी कि सास को हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम लेंगे, और न सास यह संकल्प बनाएगी कि बहू को घर से हम बाहर निकाल करके ही दम लेंगे। आप इस बात को समझो। सत्संगी बच्चियों, तुमको ये बात समझना चाहिए और बताना भी चाहिए। आगे देखो, जिनकी शादी बच्चियों नहीं हुई है, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम जब ससुराल जाओ, या जो बच्चियां इसमें बैठी हैं बहू, आपके लिए भी ये बात है कि आप अपनी माँ को छोड़ करके आई हो, तो समझ लो कि हमको ये सास माँ मिल गई। जैसा व्यवहार अपनी माँ के साथ करती थी, माँ का ध्यान रखती थी, खाने पीने और सेवा का, ऐसे आप इनकी करो।
और जो सास आप बैठी हुई हो, आप ध्यान रखो कि हमने एक बेटी दे दिया दूसरे को, दूसरे ने हमको बेटी दे दिया, तो इसके साथ हम बेटी जैसा, अपनी ही बेटी जैसा व्यवहार करें, तब बिगाड़ नहीं होगा। बर्दाश्त की जब शक्ति रहती है तब जोर जोर से बोलती हैं, भद्दी गाली देती हैं, और वो अंग्रेजी में गाली देती हैं। गाली गलौज वहाँ भी चलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं। अरे जो सास को पसंद है वही बना दो, जो ससुर को पसंद है वही बना दो, तब वो बुढ़िया डंडा लेकर रसोई घर का चक्कर नहीं लगाएगी कि छुन्न मुन्न हो रहा है, बहू क्या बना रही है। और फिर खूब बनाओ खाओ, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को देख करके, मोड़ देख करके फिर काम करना चाहिए। ऐसी ऐसी लड़कियां सत्संगियों की गईं तो बराबर सत्संग सुनती हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को सत्संग सुनाते रहना चाहिए, उससे सीख मिलती है। ऐसे घरों में गईं कि जिनमें सास और बहू में बहुत टेंशन, और इतना टेंशन पैदा हुआ कि सास ने अपनी सास को, यानी जो बहू थी वो अपनी सास को, यानी समझो एकदम बिल्कुल अलग थलग रखती थी। यानी पुराने बर्तनों में खिलाना, जला भुना खिलाना, कथड़ी गुड़ड़ी पर फटे कपड़ों पर सुलाना, बहुत खराब व्यवहार था उसका। और जब सत्संगी लड़की जब बहू बन करके गई, बोली कुछ नहीं, समझाती तो इसी पर वो नाराज़ हो जाती, बस उसके पास बैठने लग गई। किसके? अपनी सास के पास। अब ये जब देखे, सेवा खूब करे, और जब ये देखे कि बुढ़िया के पास से जाने लगी तो बुढ़िया सिखा पढ़ा देगी लगता है, तो फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो बोली कि तू क्यों जाती है उसके पास? बोले अरे हम चले जाते हैं। क्यों जाती है उसके पास, क्यों जाती है? हम जाते हैं कि हम सब पता लगा रहे हैं अभी कि इस घर का रीति रिवाज क्या है। क्योंकि जब हम अपने घर से चलने लगे थे, यानी पिता के पास से चलने लगे थे, तो पिताजी ने कहा था कि बेटी इस घर का रीति रिवाज तू यहीं छोड़ जा और अपने ससुराल के घर का रीति रिवाज समझ लेना, और जैसा रीति रिवाज उस घर का होगा उसी तरह से तू करना और तू चलना। अब वो बोली तो क्या तू हमको भी ऐसे खिलाएगी? क्या हमको भी तो ऐसे सुलाएगी? क्या हमको भी ऐसे रखेगी? बोली ये मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो ये देख रही हूँ कि यहाँ का रीति रिवाज क्या है और हमको इस समय क्या करना है और भविष्य में क्या करना रहेगा। हम तो अपने पिता के आदेश के पालन में जाती हैं उनके पास। अब उसी को इतने में ज्ञान हो गया, इतने में ही ज्ञान हो गया कि भाई हमारे साथ भी यही व्यवहार ये करेगी जब हम अपने सास के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। तो समझ लो बढ़िया बढ़िया बर्तन निकाला, बढ़िया कपड़ा बिछाए, पहले बुढ़िया को ले जाती खिलाने लगी, पैर दबाने लग गई, कभी नहीं पैर दबाया। बुढ़िया भी डरती थी कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। अब समझो कि बढ़िया माहौल तैयार हो गया घर में। तो भाई ये सब चीज़ें जानना, सीखना और सिखाना यह भी एक तरह से ज़रूरी है। नहीं तो घर में कला है तो भजन भाव भक्ति में मन कैसे लगेगा। जैसे हमने कहा भगवान देवता को मिलवा दिया जाए, लेकिन तकलीफ़ रहे तो तकलीफ़ दूर करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कम खाओ, गम खाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो कि जिससे लक्ष्मियों में तो रुक जाएं, खिसक न जाएं, चली न जाएं, तकलीफ़ देकर न जाएं। देखो ऑपरेशन भी कराते, पेट भी फरवाते हैं, वो पैसा भी दे आते हैं। अब किसी को मार के लाए तो कोई मार के ले जाएगा, ये निश्चित है। अब आप समझो कि कोई हाथ से मार करके लाया छीन करके, और उससे जो छीन कर ले करके गया चाकू मार कर ले गया, तो तकलीफ़ हुई कि नहीं हुई? इसलिए इन बातों को सीखना चाहिए कि भाई हम अपना जो भी लावें, रुपया पैसा पसीना बहा करके लावें, मेहनत करके लावें, यानी समझो कि हम उसका जो पैसा लें उसके बदले हम श्रम मेहनत करके लावें, उसको शिकायत न रह जाए, ये सोचना चाहिए आदमी को। तो देखो ये सब मोटी मोटी बातें हमने आपको बताई,
अब आपको परलोक बनाने का तरीका बताएंगे। ये तो सब लोक बनाने के तरीके थे, परलोक बनाने का तरीका बताएंगे आपको। जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर जैसा मैंने बताया इन देवताओं के लोक हैं। फिर उसके ऊपर में वो जो 3 देवता प्रमुख हैं, ये शिव और ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति, और फिर वो निरंजन भगवान यानी काल भगवान जिनको कहते हो, ईश्वर कहते हो, यानी उनका लोक है। फिर ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक यानी महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। इन लोकों को यानी इसी शरीर के द्वारा देखा जा सकता है। परलोक में इसी शरीर के द्वारा जाया जा सकता है। अब उसके भी तरीके हैं। समय समय पर जब जब लोग आए तब तब इन तरीकों को बताया। देखो ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं, अवतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं और संत अलग होते हैं। इनका दर्जा अलग अलग होता है। नित्य अवतार, निमित्त अवतार, ये सब अवतार है ना। तो निमित्त अवतार वो होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, भेजे जाते हैं। जैसे राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, जैसे आपके महावीर थे, आपके जो है ये ईसा, मोहम्मद, ये सब यानी समझो निमित्त अवतार थे। उनको काम ये दिया गया था कि ये काम तुमको करना है। जैसे धर्म की स्थापना के लिए राम आए, सज्जनों की रक्षा के लिए राम आए, इसी काम के लिए कृष्ण आए, और जो है वो रूढ़िवादिता थी जो वो था, उसके लिए आप समझो कि ये महावीर आए, यानी जो जिनको जैन धर्म लोग मानते हैं। तरह तरह से ईसा हत्या को रोकने के लिए उसके लिए ये मोहम्मद साहब आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्होंने बताया। आप कहा कि समझो कि रूहों पर रहम करो, दया करो, यह सब यानी सिखाने बताने के लिए समय समय पर सब लोग आते रहे। तो वो तो हैं निमित्त अवतार। लेकिन संत जो होते हैं, संत इनसे सबसे परे होते हैं। सतपुरुष के दरबार के दरबारी होते हैं। सतपुरुष जिनको भेजता है इस धरती पर वो संत हुआ करते हैं। तो संत इस धरती पर हमेशा रहते हैं, नित्य, नित्य मतलब रोज, हमेशा रहते हैं। अब ये ज़रूर है कि कभी वो गुप्त रूप में रहे, जब से धरती बनी गुप्त रूप में रहे, और कभी प्रकट रूप में आए। अब पावर जितना जितना उनको ऊपर से मिला उस समय पर उतना उतना काम उन्होंने किया। तो पहले के युगों में इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार नहीं था। पहले के युगों में, सतयुग में योगी विज्ञानी थे लोग, पूरा दिव्य दृष्टि यानी खुली रहती थी, आवरण पर्दा इतना काल माया का नहीं था। लेकिन जब कर्मों का विधान बनाया तो ये कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे दोनों कर्म आने लग गए कि अच्छा और बुरा दोनों उसी रास्ते को बंद किया जिधर से जीवात्मा यानी ऊपर जाने को थी, निकलने को थी शरीर के अंदर। तो वहीं पर दोनों का जमावड़ा हो गया। इसलिए धीरे 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 रास्ता रुक गया। और जब कलयुग आया तो कलयुग में कर्म लोगों के ज़्यादा खराब हो गए। लोग अपने कर्तव्य को भूल गए और कर्म ज़्यादा खराब हो गए, तब नरकों में जाने लग गए। क्योंकि कर्मों के अनुसार नरकों में सज़ा मिलती है, भारी भयंकर सज़ा मिलती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जब जीव रोए, चिल्लाए, तड़पे, मार पड़ी यमराज की, यमराज के दूतों की, और जब यानी नरक कुंडों में डाला गया, जब चिल्लाए तब उस मालिक को दया आ गई। तब उन्होंने फिर संत को ज़्यादा पावर दे करके भेजा। पहले के जो संत कहलाए पहले युगों के, वो समझो चौथे स्थान के भी नहीं थे, वहाँ तक की भी उनको जानकारी नहीं थी। संत कहलाए तो संत की पावर तो उनमें थी, संभाल तो वो करते रहते थे सृष्टि की, लेकिन जीवात्माओं को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते थे क्योंकि वो वहाँ की शक्ति नहीं थी। और जब कलयुग आया तो कलयुग में यानी 16 सुतों में से एक आपके जोगजीत, जिनका स्थान सतलोक से नीचे है, जो ये उतारे गए थे शुरू शुरू में, तो वहाँ से वो शक्ति के रूप में आए कबीर साहब। तो कबीर साहब को सतलोक का ज्ञान उस समय नहीं था। सतलोक वो उस समय यानी खुद ऐसे पावर से अपने नहीं जा सकते थे, लेकिन चूँकि वहाँ से आए थे तो बहुत कुछ जानकारी उनको नीचे की थी। लेकिन गुरु की मर्यादा को बनाए रखने के लिए
उन्होंने गुरु किया। किसको गुरु किया, किसको गुरु बनाया? आप समझो उस समय के यानी रामानंद जी महाराज बड़े विद्वान थे, बड़े जानकार थे, वही लोगों को दीक्षा दिया करते थे, यही नाम लोगों को बताया करते थे कि कहाँ से यह नाम मिला था उनको, वेद में से मिला था। वेद पाठी लोग हुआ करते थे, वेदों का अध्ययन लोगों को हुआ करता था, वेद की जानकारी इंद्रिय चक्र के रुकते ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ शिव जी का स्थान है, जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा बैठी है, यानी सुराख तो यहीं है उसका, है पीछे, करीब 4 अंगुल पीछे है, यहाँ पर है ये जीवात्मा, लेकिन देखने में लगती बिल्कुल नज़दीक है। जैसे कोई सुरंग लंबी हो और दूर रोशनी दिखाई पड़ रही हो तो लंबाई का नहीं पता चलता है, और रोशनी देखने पता चलता है बहुत थोड़ी सी है सुरंग, लेकिन सुरंग लंबी रहती है। ऐसे ये लंबाई है, लेकिन मालूम पड़ता है यहीं बैठी है, और यहीं से पूरे शरीर का संचालन करती है, पूरे शरीर का। यहाँ से इसकी धार उतरती है तो कहाँ आती है? आँख पे आती है, कान से, और इधर से फिर इधर मुँह से होते हुए कंठ चक्र पर आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ से फिर हृदय चक्र पर आई, यहाँ से फिर नाभि पर, फिर इंद्रिय पर, और सबसे नीचे है गुदा चक्र, जहाँ गणेश जी की छाया बराबर पड़ती रहती है। 4 दल का कमल है, लाल रंग का है, पर कि आपके रिद्धि सिद्धि ये गणेश जी वहाँ बैठे दिखाई पड़ते हैं। गणेश जी की सेवा रिद्धि सिद्धि करती रहती है। आप देखो श्री गणेशाय नमः लिखते हैं लोग, और उसके नीचे कुबेर जी सदा सहाय करें, तो जो 4 दल का कमल है उस पर कुबेर जी बैठे हुए, आप समझो उत्तर की तरफ है, 4 कमल ऐसे है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब तरफ जो है उस पर आप समझो इंद्र देवता और इनकी पत्नी है, उनका स्थान है, उनकी छाया पड़ती है। उनकी पत्नी कौन है? शची नाम है उनका, शशि नहीं, शची, तो उनका स्थान है। और उत्तर तरफ जो है यानी समझो कुबेर का स्थान है। और किसका है? आपके ये जो आपके चित्रगुप्त हैं, चित्रगुप्त इधर बैठे हुए हैं कमल पर। और जो दक्षिण के तरफ स्थान है, दक्षिण कमल का, जो कमल का मतलब पत्ता है, उस पर कौन है? उस पर यमराज बैठे हैं, यमराज की छाया पड़ती रहती है। यहीं से नीचे का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। सबसे निचला स्थान ये है। यहाँ पर आवाज़ क्या होती रहती? 24 घंटे ओम क्लिंग ओम क्लिंग ओम क्लिंग ओम क्लिंग की आवाज़ होती रहती है। इसके ऊपर में 6 दल का कमल है, तो 6 दल के कमल पर वो किस तरह का है? 6 दल का कमल नीले रंग का है। वो जो कमल के पत्ते हैं, वो पत्ते 4 पत्ते तो फैले हुए हैं, और 2 पत्ते जैसे ऊपर से पत्ते ऐसे ऊपर से पत्ते हो जाएं, ऊपर से, ये नीचे से उसका वो है, वो ऊपर से ऐसे इस तरह का है। वहाँ पर किसका स्थान है? ब्रह्मा का, सावित्री का और गायत्री का। वहाँ वेद ध्वनि बराबर होती रहती है। जिसको ये जानकारी हो गई, जिसने कमल का भेदन कर लिया, वेद ध्वनि उसको सुनाई पड़ने लगती है। और वेद कहाँ से निकला हुआ है? वेद निकला हुआ है यानी ब्रह्मा के मुँह से, और ब्रह्मा की छाया वहाँ बराबर पड़ती है। ब्रह्मा का स्थान अलग है, ऊपर है, ऊपरी लोक में है, लेकिन छाया सब के ऊपर पड़ती है। तो उनके मुँह से निकला है वेद, तो वेद ध्वनि वहाँ बराबर सुनाई पड़ती है। जो चक्रों का भेदन कर लेते हैं, चक्रों को रोक लेते हैं, तो पहले चक्रों का भेदन ही लोग ज़्यादातर करते थे। तो ब्रह्मानंद जी चक्र का भेदन किए हुए थे, तो वेद को सुनते थे, वेद को समझते थे। वेद की आवाज़ में जो ब्रह्मा के मुँह से निकलती है, यह नाम जो आज आपको बताया जाएगा, पहले बताया गया, गुरु महाराज ने बताया, ये सब सुनाई पड़ता है। तो उन्होंने अपने ज्ञान से, जैसे रिसर्च करते हैं बहुत से लोग इस समय पर, ऐसे रिसर्च के द्वारा इनको उन्होंने छांट लिया था, देख नहीं सकते थे। तो कबीर साहब ने गुरु की मर्यादा रखने को लिए अन्य समझो उनको गुरु बनाया था। अब आप इस बात को समझो कि त्रिकालदर्शी थे, वो देखते थे पीछे का भी, इस वक्त का भी और आगे का भी। इसलिए काम करने के लिए जब भेजे गए थे तो इतनी ताकत उनको ऊपर से दे दी गई थी शुरू में।
तो परिचय अपना दिया उनको। वो माला रखे हुए थे, इनको जाने नहीं देते थे कबीर को। लोग वहाँ कहते थे जुलाहा के बेटा हैं, जगह अपवित्र हो जाएगी। उस समय बहुत जात पात का ज़्यादा चक्कर था। तो ये बाहर खड़े हुए थे और वो माला अपना कहीं रखे थे, भूल गए थे। माला भूल गए थे तो खोज रहे थे, नहीं पा रहे थे। तो बाहर दूर से ही इन्होंने यानी कहा आपका माला रखा है उधर, उठा लो गुरुजी, बहुत देर से खोज रहे हो। तब उन्होंने कहा ये यहाँ है भी नहीं, देख भी नहीं पा रहा है, बाहर से बोल रहा है, तो ज़रूर बात है, खुला हुआ है, इसका दिव्य दृष्टि इसकी खुली हुई है। तब गए तो सीने से लगा लिया और बोले कबीर बोलो किस लिए आए हो? बोले आपको गुरु बनानी। और ये तो ज्ञान तो था ही, किताबी ज्ञान तो था ही कि भाई दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तीसरी आँख खुल जाती है, अंदर की आँख थर्ड आई जब खुल जाती है तब एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ दिखाई पड़ती है। तो इसकी तो खुली हुई है, अब क्या ज़रूरत है इसको गुरु बनाने की? इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि दिव्य दृष्टि खुल जाए तो ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाएं और उधर देखना शुरू कर दें, फिर उन चीज़ों को पकड़ करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी ये दिखाई पड़ने लगता है। वो आवाज़ जो बताया मैंने शब्द, जब भजन में बताया जाता है कि आप ऊपर ध्यान लगाओ, तो एक आवाज़ दूसरे आवाज़ को ऐसे पकड़ती खींचती चली जाती है, चुंबक होता है उसमें, तो चुंबक चुंबक को खींचता है। तो एक जैसे हल्का चुंबक है, हल्का चुंबक है तो वो किसको खींचेगा? ऐसे आप पिन डाल दो, सुई डाल दो तो उसको खींच लेगा। अब जो भारी चुंबक होगा वो सुई और उस चुंबक को भी खींच लेता है, चुंबक चुंबक को खींच लेता है। ऐसे पावर उसकी शब्द की बढ़ती चली जाती है, बस वो एक दूसरे को ऐसे खींचते चले जाते हैं एकदम से, और शब्द के द्वारा ही ये जीवात्मा ऊपर चली जाती है। तो जब खुल जाती है आँख, खोलने में ही दिक्कत होती है, उसी में बड़ी विघ्न बाधा है। तो उसका उपाय होता है, पुराणों को जानकारी हो चुकी है, अब वो खुल जाए इसके लिए भी प्रयास है, इसके लिए भी प्रयास किया जाता है। जो भी मौजूदा लोग रहते हैं ये काम करते हैं, वो उसको खोलने के लिए भी बराबर प्रेरणा देते रहते हैं, और न जमा हो, न मोटा पर्दा पड़े, उसके लिए भी चेतावनी देते रहते हैं। उनको ये मालूम हो गया रामानंद जी को, खुल गई है इसकी। तब बोले अब तो उसको गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? तब कहा कि गुरु की मर्यादा न ख़त्म हो जाए, इसलिए गुरु बनाना चाहता हूँ। तो बोले तब फिर मेरा? बोले कि आपका भी हो जाएगा उद्धार, न सही इस जन्म में तो अगले जन्म में सही। तो जब उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो जो उनको जानकारी थी इन्हीं नामों की, जो पढ़ करके जानकारी उन्होंने लिया था, वेद सुन करके जानकारी प्राप्त किया था, वो उनको बता दिया कबीर साहब को। और जब बताया तब उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। तो जहाँ तक की जानकारी इनको हो गई थी कि जैसे आपको बताया, ये जैसे इंद्रिय चक्र यहाँ तक पहुँच गए, आप ये समझो कि ये नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए हैं, ये यहाँ तक की जानकारी इनको हो गई। 8 कमल पर इस तरह से बैठे हुए हैं लक्ष्मी, और तो जहाँ तक की जानकारी हो गई थी वहाँ तक का तो उन्होंने बता दिया था। अब आगे क्या किया इन्होंने? आगे मेहनत किया अपने बल पर इन्होंने। जैसे देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, होनहार होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, और ऐसे स्कूल कमज़ोर होते हैं जहाँ मास्टर थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन मास्टर निर्देश जब दे देते हैं तो वो बच्चे अन्य किताबों से खोज करके, अन्य मास्टरों से पूछ करके, और उस विषय में भी वो टॉप कर जाते हैं। ऐसे इन्होंने अपने समझो कि इसमें टॉप किया। फिर ये सतलोक पहुँचे और सतलोक का फिर इन्होंने भेद खोला। और फिर जब इनको आदेश हुआ कि जब तक जीवों को समझाओगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं, जब तक याद दिलाओगे नहीं, तब तक उनको होश नहीं आएगा। अब उसके बाद से ही शुरू हुआ क्रम। कबीर साहब से नामदान रावी नदी के किनारे पर लिया था आपके नानक जी ने, और नानक जी ने फिर अपनी जो उनके शिष्य हुए सब, यानी जो उनके स्थानों पर आए, एक दूसरे को वो देते चले गए 10 गुरु जो कहलाए।
सबसे छोटे गुरु जो गोविंद सिंह जी थे वो आपके इधर आए थे यहीं महाराष्ट्र में, तो यहीं पूना में उन्होंने लोगों को नामदान दिया। और फिर उनसे एक जो पेशवा परिवार के थे तो उन्होंने नामदान लिया और फिर वो गए आपके वाराणसी से आपके समझो हाथरस में वो जो गोस्वामी नाम से कहलाए। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो आपके आगरा में जो राधा स्वामी कहलाए, जिन्होंने राधा स्वामी का विस्तार किया, उनसे के नामदान लिया। किसने लिया? जो राधा स्वामी का नाम रखे यानी शिवदयाल जी महाराज, उनका शिवदयाल नाम था तो उन्होंने फिर राधा स्वामी नाम रखा। कबीर साहब सतनाम नाम को महत्व दिए और उन्होंने वाहे गुरु नाम को महत्व दिया। किसने दिया? नानक जी ने गुरु का जलवा जब अंतर में देखा तब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अपने आप मुँह से निकल गया। तो मुँह से निकल गया तब उसी को लोगों ने पकड़ लिया और फिर वाहे गुरु में ताकत उस समय थी। जब ये आए तो इन्होंने राधा स्वामी नाम रखा और फिर इनसे नामदान लिए अपने समझो विष्णुदयाल जी महाराज और उसके बाद में गोरेलाल जी महाराज जो गुरु महाराज के गुरु थे और फिर ये गुरु महाराज अपने गुरु महाराज। तो अब आप ये समझो कि ये संतों की ये जो वंशावली और जो परंपरा है ये ज़्यादा दिन की नहीं है, इधर नज़दीक की है। लेकिन संत जब आए तो ये नीचे की जितनी साधना थी इसको सब इन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि उम्र कम हो गई। 100 साल के कलयुग में उम्र रह गई, जबकि सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रह गई। तो ऐसे समय में वो नीचे के साधना बहुत कठिन है। अब आप ये समझो कि ये देवता जितने भी हैं, निरंजन के नीचे की जितनी भी सृष्टि है, यह सब किसके अधीन है? यह सब निरंजन के ही अधीन है। काल भगवान जिनको कहते हो उन्हीं के अधीन है, उनके अनुसार ही ये काम करते हैं। तो ये कभी नहीं चाहते हैं, न निरंजन चाहते हैं, न आद्या चाहती हैं जिनको माया कहा गया, और न ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता चाहते हैं, न 33 करोड़ ये देवता चाहते हैं कि जीव अपने घर जाने पाएँ। भाई ये बगिया ही कहें उजड़ जाएगी हमारी, ये जीव ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए ये हमेशा समझो कि बाधा डालते हैं। मेहनत का तो फल देते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं। मेहनत का फल तो दिया, जिन्होंने कोशिश किया चक्रों के भेदन का उनको दर्शन तो दिया, लेकिन वो क्या दे सकते हैं? धन दे सकते हैं, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप ये समझो मान प्रतिष्ठा दे सकते हैं, दुनिया की चीज़ दे सकते हैं। मुक्ति मोक्ष के बारे में वो जानते ही नहीं हैं, तो मुक्ति मोक्ष क्या आपको दे पाएंगे? उनकी भी मुक्ति मोक्ष नहीं होती है। पुण्य क्षीरे मृत्यु लोक के स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं उनको फिर मृत्यु लोक में उतरना पड़ता है। तो संत जब आए तो संतों ने साधना को ख़त्म किया और जीवों को चेताया। देखो जीव एक तो बेहोश होता है और एक हल्का बेहोश होता है। जब सीने का ऑपरेशन करना होता है तो क्लोरोफॉर्म का तेज डोज देते हैं, और कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होता है तो उसी स्थान को शून्य कर देते हैं। दांत निकालना होता है तो उसी स्थान को शून्य कर देते हैं। तो हल्का क्लोरोफॉर्म फैल गया सबके अंदर, यही का नशा हो गया, दुनिया का नशा हो गया, दुनिया ही चाहिए। ऐसे समय में चेताना बताना संतों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो संतों ने जब आवाज़ लगाया, अरे जीवात्माओं तुम यहाँ की नहीं हो, तुम सतलोक की हो, तुम्हारे अंदर तो पूरी ताकत है। देवी देवताओं में जो ताकत नहीं है वो तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन तुम्हारा मुँह काल और माया के इस देश में मन का डोर जो माया के हाथ में है, मन के हवाले कर दिया तुमको, और मन ने तुम्हारे आँख के पास रस ले करके, कान के पास रस ले करके, नीचे इंद्रियों के पास रस ले करके तुमको उसी तरफ कर दिया। तो तुम चलो उधर, इधर से घूमो और उधर चलो, तब तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। आप देखो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, DOG डॉग, और डॉग माने कुत्ता, और पलट के पढ़ो तो GOD गॉड, गॉड माने परमात्मा भगवान। तो
कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम यानी उल्टा नाम का मतलब क्या हुआ? कहते मरा 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 जपो तो राम राम आ जाएगा। उल्टो इधर से उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। कहा ना, किसने कहा? शिवदयाल जी महाराज ने, राधा स्वामी जी इनको कहा गया। सूरत उन्होंने किसको कहा? जीवात्मा को। और स्वामी किसको कहा? कुल मालिक सत्पुरुष को। तो कहा कि राधा नाम सूरत का और सदगुरु दई लखाए, सदगुरु ही बताए। ये सब सदगुरु थे, गुरु महाराज सदगुरु थे, सब सदगुरु थे। जो नामदान देते हैं सदगुरु कहलाते हैं। तो सदगुरु दई बताए, सदगुरु ने बताया कि जो है सूरत किसको कहते हैं? जीवात्मा को कहते हैं। तो राधा नाम उन्होंने रखा उस समय। राधा माने सूरत जीवात्मा और स्वामी माने मालिक। तो कहा राधा नाम सूरत का सदगुरु दई बताए और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। तो मतलब यह है कि स्वामी के संग यानी मिल जाएंगे वो। तो समझो आपकी उलटता है। ये अगर इधर से घूम जाए, इधर से खींच करके ऊपर यहाँ तक ले आया जाए तो इसकी पावर का इजहार अभी हो जाए और वो हट जाए। क्या जो मैल जमा है, जो गंदगी जमा है वो हट जाए और फिर ये ऊपर जाने लग जाए। तो वो समझो कि रास्ता संतों ने बताना शुरू किया और सरल भी किया, आसान भी किया। ये जो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाना, प्राणायाम का करना काम इस समय करते हैं, बड़ा कठिन है। इसमें शरीर को कष्ट देना होता है, तकलीफ होती है। और सूरत शब्द योग में कोई तकलीफ नहीं है, केवल मन को तकलीफ देनी पड़ती है। मन के मुताबिक शरीर को नहीं चलाना पड़ता है। उसमें आप ये समझो कि मन तो भी दौड़ा देता है शरीर को। जब तकलीफ होती है तो उठ जाते हैं, योग वगैरह नहीं कर पाते हैं लोग, बहुत कम लोग कर पाते हैं। या जो ये माया के देश का झकोला है, पत्नी का, बेटे का, धन दौलत का, कमाई का, ये बाधा डाल देता है। तो वो क्रिया करके सतयुग में तो कोई पार ही नहीं हो सकता। तब संतों ने आँखों के नीचे की साधना खत्म किया। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहुत जल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वो बताना शुरू किया। फकीर ने भी कहा ऐन के अदर, दो चश्म के बीच, दोनों आँखों के बीच में खसम को खोज। खसम माने पति, परमात्मा की तलाश कर। जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है, पहले तारा ही दिखाई पड़ता है। पहले तो ऐसा बहुत हल्का दिखाई पड़ेगा, फिर वही बढ़ जाएगा और फिर बढ़ता चला जाएगा। फिर प्रकाश के पुंज में पहुँच जाओगे, फिर तो रोशनी ही रोशनी है। यहाँ अंधकार है, आँख बंद करो तो अंधकार है। लेकिन जैसे यहाँ की आँख खोलते हो इसमें उजाला दिखेगा, आपको बंद कर लो अंधेरा दिखेगा। ऐसे ही अंदर की आँख खुल जाएगी तो अंदर की आँख खुलने पर तो उजाला ही उजाला है। ऊपर का ही दिखाई पड़ेगा आपको, नीचे का देखना है तो इन आँखों के द्वारा देखेगी जीवात्मा, और ऊपर उजाला ही उजाला है। तो कहा झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा रोशनी है, ईसा मसीह ने कहा इफ़ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो आप ये समझो कि ये शुरू किया। गुरु महाराज ने तो बहुत सरल किया, बहुत छूट दे दिया, कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो। आप बहुत से लोग ऐसे बैठे हो, उसमें भाग्यशाली लोग हो जो गुरु महाराज जैसे गुरु पाए, उनका दर्शन किया, उनके वचनों को आप सुने। तो आप सत्संग में बहुत सारी बातों को सुने हुए हो, जाने हुए हो, समझे हुए हो। अब आप इस वक्त पर अभाव में क्यों आ जाते हो, दुखी क्यों हो जाते हो, दुख क्यों झेलने लगते हो, गुरु को भूल जाते हो, कहते हो कहाँ जाएं, क्या करें। गुरु महाराज तो चले गए, दर्शन करते थे, शांति मिल जाती थी, आराम मिलने लगता था तकलीफ़ों में। अब क्या करें, गुरु तो आपके साथ हैं, उनके वचन को आप भूल गए। आप सुमिरन ध्यान भजन करना छोड़ दिए, मन लगा करके आपको करना चाहिए। अगर आप करने लग जाओ प्रेमियों, तो अब भी गुरु महाराज आपको मिलेंगे, अंतर में दर्शन देंगे। फिर ये फ़ोटो लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। फ़ोटो क्यों लगाया जाता है? फ़ोटो किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकता।
चाहे मूर्ति हो किसी की, चाहे देवी देवता की हो, चाहे गुरु की हो, वो जड़ चीज़ नहीं दे सकती है मुक्ति। जब तक ये चेतन जीवात्मा चेतन अंदर में गुरु से नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती। अब गुरु मौजूद रहते हैं तो दर्शन के लिए इसलिए जाते हैं कि आंखों में आंखें मिलने से कर्म जलते हैं, स्पर्श कर देते हैं तो कर्म जलते हैं, वाणी से बदलाव आता है, परिवर्तन आता है स्वभाव में, और कर्म जलते हैं, कान से होकर के अंदर जाते हैं, शब्द जब उनके मुंह से निकलता है तो कर्मों को जलाता है, इसलिए जाते हैं। अब आपको वो चीज़ तो नहीं मिल सकती, लेकिन अंतर में गुरु का दर्शन मिल सकता है। जैसा गुरु महाराज ने रास्ता बताया था ध्यान लगाने का, अंतर में दर्शन होने लगा तो फोटो क्यों लगाया जाए? फोटो तो इसलिए लगाया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही सब कुछ है, और गुरु ही प्रभु को लखाते हैं, प्रभु तक पहुंचाते हैं, प्रभु से मिलाते हैं। इसलिए शुरू में गुरु की ही ज़रूरत होती है। तो बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंह, सबसे पहले उन्होंने वंदना किसको किया? संतों ने गुरु को किया। तो गुरु का फोटो इसीलिए लगाया जाता है कि इनका ध्यान ठीक से बन जाए। भूल जाता है चेहरा, फोटो देख करके चेहरा याद आ जाता है, लेकिन फिर अगर अंदर में दर्शन हो जाए तो फोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो आपसे हमको यही कहना है कि आप लोग ध्यान और भजन करिए। देखो हमारी ड्यूटी है आपको चटाना समझाना। गुरु महाराज ने कहा था कि पुरानों की संभाल करना है और नए को नामदान देना है। तो आप तो पुराने हो, आपका हमारा दूसरा रिश्ता है। आपका तो गुरु कभी बन ही नहीं सकता हूँ, आपके गुरु तो गुरु महाराज ही रहेंगे। और वो आप का तो एक तरह से समझो कि दया आपके ऊपर उनकी हो ही रही है। अब आप दया के घाट पर न बैठ पाओ, दया का अनुभव न कर पाओ, तो वो तो आपकी कमी मानी जाएगी, लेकिन आप जीव उनके हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी संभाल करनी। संभाल अगर न किया जाए, बताया न जाए, समझाया न जाए, तो सत्संगी दुनियादार से भी ज़्यादा खराब निकल जाते हैं। इसलिए बताना ज़रूरी होता है। तो वो संभाल वाली बात मुझे पूरी करनी है और नामदान भी देना है लोगों को। गुरु का आदेश का पालन करना है। गुरु भक्ति इसी को कहते हैं। गुरु महाराज ने आदेश दिया था नए लोगों को नामदान देंगे। नामदान देना कोई आसान काम है? दुनिया में सबसे कठिन काम नामदान देना ही है। पहले यह सब कुछ नहीं जानकारी थी। गुरु महाराज के पास रहता था, सब देखता था, तो कहता था क्या है नामदान दे दो और वो कर दो, कितना सम्मान मिलता, कितनी इज्जत मिलती है, कितना। अब पता चल रहा है, अब मालूम पड़ रहा है नामदान देने का क्या असर होता है। लेकिन अब देना ही देना है, आदेश का पालन करना है। इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ दिन तक तो संभाल वाली ही बात मैंने किया गुरु महाराज के जाने के बाद। लेकिन जब फिर आदेश दिया उन्होंने कि अब नामदान देना शुरू कर दो, नामदान अगर दे दोगे और ये भजन करने लग जाएंगे तो ये यानी बच जाएंगे मुसीबत से, और बच जाएंगे नरक 84 से, और नहीं उनको कौन संभालेगा। तो नामदान देना शुरू कर दिया। अब हमको तो सबको देना है नामदान। हमको कोई जो दुश्मन मानता है हम उसको भी नामदान देंगे, देना चाहते हैं, ले ना ले वो बात अलग है। उनके बच्चों को भी, उनके परिवार वालों को भी जो गुरु महाराज को समझ गए हैं, गुरु महाराज को जो गुरु अपना मान लिए हैं, संत मत को कुछ भी समझ गए हैं, यानी हमको तो सबको नामदान देना है। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। वो भले भेदभाव रखें कि हम तो संत मत में थे, हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपना गुरु मानते थे और हम अपने लड़कों को इनके पास नहीं जाने देंगे। तो कहाँ ले जाओगे? कंठी बंधवाओगे कि छाप लगवाओगे कि बच्चों को ऐसे ही रखोगे? तो भाई अगर हम कोई भेदभाव रखेंगे तो फिर उनको कैसे नामदान मिल पाएगा? यह भी सत्य होता है कि नामदान यानी समझो जिसको दे देते हैं
नामदान देने वाले जो दे देते हैं, जिनको उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके संभाल की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जब गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया है तो संभाल वाली बात तो अब उनके हाथ में चली गई, गुरु महाराज के हाथ में चली गई। और गुरु महाराज के जीव यानी आप थे तो आपको गुरु महाराज ने खींचा, अब आपके बच्चों पर भी यानी दया उन्होंने उस समय भी किया। और समझो आप दया अपने बच्चों के लिए गुरु महाराज से मांगते भी रहे, तो हमको इस बात की चिंता नहीं करनी है, उन पर दया गुरु महाराज करेंगे, हम जो संभाल कर सकते हैं करेंगे नहीं, बाकी गुरु महाराज करेंगे। तो हमको तो सबको नामदान देना है। आप ये समझो, संत मत के हिसाब से अगर देखा जाए तो निगुरा के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। आप ये समझो कि लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है। तो हम उज्जैन में हमारा आश्रम है, वहाँ पर एक आदमी ने बताया कि आपका बड़ा विरोध करते हैं वो, लेकिन वो अपनी पुत्र वधू को भेज रहे हैं नामदान लेने के लिए। तो हमने कहा तो क्या दिक्कत है, नामदान में बुला लो, नामदान होने वाला है। वो कह रहे हैं कि अब हम गैर सत्संगी लड़की को लाए तो उसके हाथ से कैसे खाएंगे। तो अब आप ये समझो, कुछ लोगों को तो सोच इस बात की है, कुछ लोग तो समझ रहे हैं, कुछ लोग तो जय गुरुदेव नाम को लेकर के अलग अपना मिशन चालू किए हुए हैं। कुछ भी स्वार्थ हो, लेकिन है तो कुछ न कुछ जरूर स्वार्थ। अगर निस्वार्थ भाव होता, परमार्थी भाव होता, तो एकजुट होते, एक साथ होते, जय गुरुदेव नाम पर कोई अलग से कोई बात न होती। लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नामदान देने का अधिकार तो गुरु महाराज ने एक ही को दिया था, तो नामदान वहीं से होना चाहिए, वहीं दिलाना चाहिए। इस बात को वो लोग भी समझ रहे हैं। तो हमको तो सबको नामदान देना है। आप जो पुराने लोग इसमें बैठे हो, आपने जय गुरुदेव नाम की आजमाइश किया होगा, नहीं किया होगा तो जिन्होंने किया होगा उन्होंने आपको बताया होगा, आपने सुना होगा। मुसीबत में, तकलीफ़ में जय गुरुदेव नाम लोग बोले और लोगों की मदद हुई। तो गुरु महाराज तो जगाने वाले चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में ताकत शक्ति अब भी है। इतनी शक्ति उन्होंने भर दिया है इस सतयुगी नाम को, कलयुग में आने वाले सतयुग में रहने वाले नाम को, कि इसको अब बदलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कलयुग के बीच का आने वाला सतयुग न खत्म हो जाए। तो अब आप ये समझो, यह अभी कई सौ वर्ष तक चलेगा, जय गुरुदेव नाम की ताकत रहेगी। तो आप आजमाइश करके देख लो, ना विश्वास हो तो आप मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलना। आप लोगों को बता दो प्रेमियों कि शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रह करके मुसीबत में जय गुरुदेव नाम को कोई भी बोल करके मदद ले सकता है। अब आप को मैं बताऊंगा भजन करने का, जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी, ध्यान लगाने का, सुमिरन करने का, इससे आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी। लेकिन जो सत्संग में नहीं आए उनकी तकलीफ़ें कैसे दूर होंगी। आपके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आपका कोई भी व्यापारिक संबंध है, सहकर्मी हैं, दफ्तर में आपके साथ काम करते हैं, आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, आपका संबंध है, आप सबको बता सकते हो कि तकलीफ़ को, बीमारी को, टेंशन को दूर करने के लिए 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि पूरा परिवार शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रह करके बोलो। देखो कैसी तकलीफ़ जाती है, धीरे धीरे तकलीफ़ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। बच्चियों बता दो औरतों को कि भोजन बनाने के बाद जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर बोल करके थोड़ी देर और फिर भोजन खिलाना शुरू करोगी
तो वो प्रसाद बन जाएगा। तो प्रसाद नुकसान नहीं करता है। भोजन खाते हो, खाना जिसको कहते हो खाते हो तो तकलीफ़ देता है, लेकिन प्रसाद बना देने से आपको भोजन की अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद लगेगा। इसलिए नामधुनी बराबर लोगों को बता दो कि बोलें, सुबह उठें तब बोलते हुए बिस्तर छोड़ें, शाम को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर सोएं। देखो कितना फ़ायदा लाभ दिखने लगता है, धीरे धीरे दिखने लगेगा फ़ायदा लाभ। अब बोलना कैसे है मैं आपको बता दूं। जो नए लोग आए हो ये क्यों बताऊँ, मैं ही बता देता हूँ कैसे बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, बराबर ऐसे बोलिएगा और बुलवाइएगा लोगों को। तो ये तो था वर्णात्मक नाम। ये क्या काम करेगा, जीवात्मा के विकास में क्या काम करेगा। जैसे पारस पत्थर होता है तो लोहा छुआ दो तो सोना हो जाता है लोहा, लेकिन अगर जंग लगा है तो कैसे होगा। जब तक जंग की सफाई नहीं करोगे, मिट्टी गोबर अगर लगा हुआ है लोहे पर, अगर साफ नहीं करोगे तो सोना नहीं बनेगा। ऐसे ही कर्मों को ये जलाएगा। जो कर्म जो हैं जान अनजान में आपके बन गए हैं, जीवात्मा के ऊपर लगे हुए हैं, ये जय गुरुदेव नाम उसको भी साफ करेगा। उसमें ज़्यादा समय लगेगा। साफ सुथरा लोहा है, छुआ तो तुरंत सोना बन जाएगा, और अगर ज़्यादा गंदगी है तो रगड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफाई होगी, सफाई हो जाएगी तो उसको भी बना देगा। लेकिन आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। आप मत सोचो कि हमारा अन्न छुड़वा देंगे, हमारा घर छुड़वा देंगे, बाल बच्चे को छुड़वा देंगे, और हमारा बाल कटवा देंगे, कपड़ा बदलवा देंगे, कंठी लटका देंगे गले में, घर छुड़वा देंगे। ऐसा कोई काम नहीं। आप समझो कि आप गृहस्थाश्रम में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अगर आपके पास है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, कोई ऐतराज़ नहीं। आप जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, जहाँ रोटी खाते हो, जिसके साथ बैठ कर के भोजन खाते हो वहीं पर खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ये ज़रूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब बड़े हो जाएं, शादी ब्याह का समय आवे तो देख करके यानी आप कर दो, क्योंकि आपको गृहस्थी का ज़्यादा अनुभव है। और आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये अपने मन से जब करेंगे तो ये तो रूप रंग पर चले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई पर चले जाएंगे, उसके धन दौलत पर चले जाएंगे, और विचार नहीं मिलेंगे, भावनाएं नहीं मिलेंगी, घर में सेट नहीं हो पाएंगे, तो दहेज का मुकदमा चालू हो जाएगा, तलाक का मुकदमा चालू हो जाएगा, जेल तक जाना पड़ जाएगा। इसलिए आपका ये दायित्व बनता है। जब आपने पाला पोसा और ध्यान रखा, बच्चे खराब नहीं हुए, पढ़ लिख जब लिए, जब कमाने लगे, काम धंधा में लग गए, तो यह दायित्व बनता है कि देख करके अपने हिसाब से उनका शादी ब्याह आप कर दो। यह आपका दायित्व बनता है। ये ज़रूर कहता हूँ, आपका न जात छुड़ा रहा हूँ न धर्म छुड़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ तो कोई जात पात नहीं है। भगवान ने तो केवल एक मानव जाति बनाया, मानव धर्म बनाया। आप ये समझो हड्डी सबकी एक बनाई, मांस सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा, संडास पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा। तो आपके तरफ से ये जातियाँ बन गई। मतभेद आपने पैदा किया, भाईवाद, भतीजावाद, भाषावाद, प्रांतवाद। आप समझो कि ये आप लोगों ने बना लिया, सारे बाद आपने बना लिए। उसकी तरफ से तो केवल एक मानववाद है। तो जो मानववाद को समझ जाता है, जो जीवात्माओं को देखता है, सबके अंदर जीवात्मा एक जैसी, परमात्मा की अंश जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी, उसके यहाँ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आप
को मैं अपना जो भी सिस्टम है गृहस्थी का उसको बदलने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। जहाँ रोटी खाते हो वहीं रोटी खाओ, जहाँ लड़का लड़के शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो, वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज से अब शाकाहारी रहना, मांस मछली अंडा का सेवन मत करना। शराब या शराब जैसा बुद्धिनाशक जिससे बुद्धि न काम करे, होश में न रह जाओ, ऐसे नशे का सेवन मत करना। और बच्चों, आप दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चों समझ लो, आप दूसरे पुरुष के साथ बुरा काम मत करना, इतना आप परहेज करना। देखो, दक्षिणा देने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और ऐसे समय पर जब नामदान दीक्षा मंत्र दिया जाता है तो दक्षिणा कुछ न कुछ दिया जाता है। तो आपकी यही दक्षिणा होगी कि इन बुराइयों को आप यहाँ छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। तो आप इन बुरे कर्मों को अब मत करना। लेकिन चलते चलाते प्रेमियों एक बात बता दें आपको, ये जो 2021 का साल है ये 2020 से ज़्यादा खराब जाएगा हर मामले में, चाहे बीमारी हो, चाहे महामारी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे खून खराबा हो, आगजनी हो, चाहे बाढ़ का आना हो, भूकंप का आना हो, ये पिछले साल से ज़्यादा यानी खराब जाएगा। और मुंबई के बारे में तो आप ये समझो कि आप समुद्र के किनारे रह रहे हो, आप समझो जैसे पानी के ऊपर तैरना होता है, सावधानी से तैर करके पार हो जाते हैं, और नहीं चूक हो जाती है तो डूब जाना पड़ता है। ऐसे आपको बड़ी सावधानी से यहाँ रहने की ज़रूरत है और लोगों को रखने की ज़रूरत है। तुम लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरु